चार्जिंग में लगे मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करने से आपकी जान जा सकती है, ये बात हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन फिर भी हर 10 में से लगभग 6 या 7 लोग चार्जिंग में लगे फ़ोन को इस्तेमाल करते हैं। आए दिन ऐसी घटना सामने आती रहती है जिसमें चार्जिंग में लगे फ़ोन से लोगों की जान चली जाती है। हाल ही में एक मामला उत्तर प्रदेश के बरेली से सामने आया है, जहाँ पर 8 महीने की मासूम बच्ची की जान केवल इस वजह से चली गई क्योंकि उसके माता-पिता मोबाइल को चार्जिंग में लगाकर चारपाई पर रख दिए थे और उसी चारपाई पर 8 महीने की बच्ची सोई हुई थी। ज़्यादा समय तक चार्ज होने से मोबाइल का बैटरी विस्फोट हो गया और चारपाई पर आग लगने की वजह से चारपाई पर सोई बच्ची बुरी तरह से झुलस गई, जिसके बाद बच्ची को अस्पताल लेकर जाया गया। लेकिन हालत इतनी ज़्यादा गंभीर थी कि इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। अब नमस्कार, मैं नेहा चौधरी कैमरा पर्सन विशाल के साथ और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। ये घटना उत्तर प्रदेश की बरेली से सामने आई है, जहाँ पर 8 महीने की बच्ची नेहा चारपाई पर सोई हुई थी और उसकी माँ उसे चारपाई पर अपने मोबाइल को चार्ज में डालकर रख दी थी, जिसके बाद नेहा की माँ कुसुम किसी काम के लिए रूम से बाहर निकल गई। माँ ने कहा कि उस रूम में मेरी बड़ी बेटी नंदनी, जो कि लगभग 2 साल की है, और छोटी बेटी 8 महीने की नेहा अलग-अलग चारपाई पर सोई हुई थी। मैं इन दोनों को सुलाकर काम करने के लिए बाहर आ गई और इसी दौरान मोबाइल विस्फोट हो गया और फटकर चारपाई पर गिर गया, जिससे चारपाई पर आग लग गई और नेहा गंभीर रूप से झुलस गई। मोबाइल के फटने की आवाज़ से मैं रूम के अंदर आई और जैसे ही मैं कमरे के अंदर पहुंची, तो मैंने देखा कि मेरी बच्ची गंभीर रूप से जल गई है, जिसके तुरंत बाद नेहा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन हालत गंभीर होने की वजह से बच्ची की अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। बच्चे के पिता सुनील कुमार कश्यप से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि मैं किसी काम से बाहर चला गया था। घर पर मेरी पत्नी कुसुम, मेरी बड़ी बेटी नंदनी और मेरी छोटी बेटी नेहा मौजूद थी। कुसुम ने दोनों ही बेटियों को अलग-अलग चारपाई पर सुलाकर रूम से बाहर निकल गई और काम करने लगी। लेकिन इसी दौरान चार्जिंग पर लगा मोबाइल फ़ोन अचानक से विस्फोट कर जाता है और चारपाई पर लटक जाता है। इस विस्फोट की वजह से चारपाई में आग लग जाती है और बेटी नेहा चारपाई पर ही सोई रहती है, जिससे नेहा भी गंभीर रूप से जल जाती है। सुनील ने ये भी बताया कि हमारा घर अभी पूरी तरह से बना नहीं है और अभी निर्माण काम ही चल रहा है। इस वजह से हमारे घर में बिजली भी नहीं है और हमने सोलर प्लेट लगा रखा है और उसी से हम लोग बैटरी चार्ज करते हैं। सुनील ने बताया कि जब मेरा घर इस लायक बन गया था कि हम यहाँ रह सकते हैं, तो हमने इस घर में शिफ्ट कर लिया और क्योंकि अभी अच्छी तरीके से नहीं बनी है, तो अभी तक बिजली का कनेक्शन भी नहीं लिया है। लाइट और चार्जर के लिए हम लोग सोलर प्लेट और बैटरी का इस्तेमाल करते हैं और मोबाइल फ़ोन भी करीब 6 महीने पहले ही खरीदा था और इस फ़ोन को सोलर पैनल से जुड़े एक इस स्विच में चार्जिंग के लिए लगाया था। सुनील ने बताया कि जैसे ही पत्नी रूम में पहुंची, उसने देखा कि आग बहुत ज़्यादा फैल चुका है, जिसके बाद तुरंत आग को बुझाया गया और बेटी को चारपाई से उठाकर अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जिसके बाद डॉक्टर ने बच्ची का प्राथमिक उपचार किया और उसके बाद उसे वार्ड नंबर 1 में भर्ती कर दिया गया। डॉक्टर ने बताया कि करीब 30% बच्ची का शरीर आग में झुलस गया था, इस वजह से बच्ची के बचने की उम्मीद नहीं थी और इलाज के दौरान बच्ची की मृत्यु हो गई। ये घटना बरेली के फरीदपुर की है और जब इस मामले को लेकर इंस्पेक्टर हरबीर सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि अब तक इस मामले की सूचना थाने में दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन ये मामला काफ़ी दुर्घटनापूर्ण है और इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। बाकी इससे संबंधित अगर कोई भी अपडेट सामने आता है, तो हम आपको ज़रूर बताएँगे। बाकी आप इस बारे में क्या विचार रखते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।